जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, तब आपको एक बात समझ में आई कि लाइफ में पॉजिटिव रहना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ बिना पॉजिटिविटी के हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, राइट? अब आप इसके साथ ही एक चीज़ नोटिस करते हो कि आपके आसपास तो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, है ना? लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके आसपास सिर्फ नेगेटिव लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो लाइफ को डिफिकल्ट समझते हैं, तो क्या आप भी उनकी एनर्जी में फंस जाओगे, या आप उनके बीच रहकर भी अपनी रियलिटी को अलग बना सकते हो, राइट? आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड अपना फीडबैक भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो यही सेम क्वेश्चन एक बार जेरी हिक्स ने पूछा था अब्राहम हिक्स से, कि अगर हम किसी इंसान के साथ रहते हैं, अगर हम किसी इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, तो क्या जो वो अट्रैक्ट कर रहा है वो हमारी लाइफ में भी आ सकता है? और इसका अब्राहम ने बहुत ही क्लियर आंसर दिया था कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोई भी चीज बिना आपकी अटेंशन के आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, राइट? मतलब अगर आप किसी की नेगेटिविटी पर फोकस कर रहे हो तो वो आपकी रियलिटी में भी रिफ्लेक्ट होगा, बट अगर आप किसी की पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हो तो वो नेगेटिविटी के इम्पैक्ट को कम कर देगा, राइट? अगर मैं इसको किसी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना चाहूँ या समझाना चाहूँ, कि हम देखते हैं अपने घर में, फॉर एग्जाम्पल, राइट? मान लो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता तो चल गया, ठीक है? और अब आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, लेकिन घर में नेगेटिविटी भरी हुई है। लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, टेंशन में रहते हैं, हर बात पे बात हम सुनने को मिलती है कि पैसे कमाना मुश्किल है, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पैसे नहीं है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, सब कुछ खराब होता जा रहा है, उफ मेरी किस्मत ही खराब है, ये तो सब मेरे साथ ही होना था, है ना? इस टाइप की बातें आप अपने आसपास सुनते जा रहे हो। और यहाँ पर आपको लगता है कि अगर मैं इस एनवायरनमेंट में हूं तो मैं कैसे पॉजिटिव रह सकती हूँ या रह सकता हूँ? आपके मन में एक क्वेश्चन आता है। तो इसका सल्यूशन ये है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज ये कि घर वालों को बदलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, राइट? सबसे बड़ी मिस्टेक जो यहाँ पर लोग करते हैं वो ये है कि अपने आसपास के लोगों को हम बदलने की कोशिश करने लगते हैं। हम चाहते हैं क्योंकि हम पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर रहे हैं या हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो मेरे घर के बाकी सभी फैमिली मेंबर्स पॉजिटिव रहें। हम कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास के लोग बदल जाएं, बट नहीं। यहाँ पर इब्राहिम एक समय समझाती हैं कि आप सिर्फ अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो, सामने वाले की नहीं, राइट? मतलब सामने वाले इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करे या फिर आपको अच्छा फील कराए। अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जी को सेव करना, खुद हाई वाइब्रेशन में रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके फैमिली मेंबर्स की नहीं, राइट? यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हो कि उनकी बात को सुनो। बिकॉज हम जब एक ही फैमिली में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो हम ऐसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपकी मदर आपसे कुछ शेयर करें तो आप ये नहीं बोल सकते मम्मी मुझे नहीं सुनना, आप ये सब फालतू बकवास मत करो, राइट? आपको करना क्या है, आप उनकी सुनो, बट उससे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच मत हो, राइट? जैसे कि जब कोई नेगेटिव बात करे तो उसको पर्सनली मत लो। खुद से इस तरीके से बोलो कि ये सामने वाला इंसान जो बात कर रहा है ना, ये उनका बिलीफ सिस्टम है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भी वही मानना होगा, राइट? चाहे आपकी मदर फादर हस्बैंड वाइफ सिस्टर ब्रदर कोई भी हो, आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि वो और आप दो डिफरेंट सोल्स हो, दो डिफरेंट बॉडीज में हो, दो डिफरेंट अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने आए हो। यस, कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो बट फिर भी अलग हो। अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर का कोई भी बिलीफ सिस्टम है तो उस बिलीफ सिस्टम को 100% एक्सेप्ट करना आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपसे कोई भी बोल रहा है कि पैसे कमाना मुश्किल है, तो खुद से बोलो, अपने आप से बात करो कि ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ये अपने एक्सपीरियंस अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं।
लेकिन मैंने देखा है दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा बहुत आसानी से कमा रहे हैं, राइट। उन्होंने शायद अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को ज्यादा देखा है जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके पैसा कमाया है, लेकिन हम अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो मिलियंस एंड बिलियंस में खेल रहे हैं लेकिन अपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहे, राइट। रिक्शा वाला है जो पूरा दिन रिक्शा खींच के पैसा कमा रहा है, और वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो फुली एसी कांच के शीशे वाले ऑफिस में बैठते हैं, पूरे 8 से 8 मतलब 24 घंटे में से 1 से 1.5 2 घंटे काम करते हैं, बट फिर भी उनकी लाखों में सैलरी है। ऑफिस में जो लोग जॉब कर रहे हैं अच्छी अच्छी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, राइट। तो आपको खुद से इस तरीके से बात करनी होगी, खुद से ही, कि सामने वाला जो भी बोल रहा है वो अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग बोल रहा है, बट मुझे इसको एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, सुन लो सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हो कि अपने जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी आपके आसपास हैं, उनकी अच्छी बातों पे देना ध्यान कर मतलब देना स्टार्ट करो। कैसे? क्योंकि देखिए कोई भी इंसान 100% नेगेटिव नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, राइट। अगर आप उनकी अच्छी चीजों पर फोकस करोगे या फिर आप उनकी उन हैबिट्स पर या उन चीजों पर फोकस करोगे जिससे आपको, जिनके बारे में सोच के आपको बुरा नहीं लगता है ना, आपको, हाँ मतलब न्यूट्रल आप रहते हो, उनकी बेसिकली अच्छी चीजों पर जब आप फोकस करोगे तो आप उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट करने से बच जाओगे, राइट। जैसे मान लो अगर हम किसी एग्जांपल के साथ डिस्कस करें कि घर में ऐसा कोई हो कि जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है लेकिन वो फिर भी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, तो आपको फोकस करना है कि हम फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। अगर मैं इसको डायरेक्टली हमारी इंडियन फैमिली से बिल्कुल कनेक्ट करके ही बोलूं, तो हम अपनी मदर्स को देखते हैं, ये चीज अक्सर सुनते मतलब बात करते हुए सुनते हैं, बोलते हुए सुनते हैं, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई इस घर में खटते हुए, और सबके लिए मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, मेरी किसी को वैल्यू नहीं है। और मतलब जैसे पापा वगैरह से बात करते हैं, तुम्हारी मम्मी ने मेरे मेरे साथ ये किया था वो किया था, फिर भी मैं झेल गई, मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया। तो आप देख रहे हो, हालांकि वो बहुत सारी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो उनके साथ हुआ है वो इसीलिए बोल रहे हैं, राइट। लेकिन इसके साथ साथ वो पूरे घर को हैंडल भी कर रहे हैं, वो घर में हर इंसान की छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान भी रख रहे हैं, राइट। तो ऐसे में हम उनके जो उनका स्ट्रगल है उसको ठीक है आप सुनो, है ना, बट उस पे बहुत ज्यादा अटैच होके फील करके उनको और उनका दुख मत बढ़ाओ, और उनकी बातों से अटैच होके अपना दुख भी मत बढ़ाओ, बल्कि आप फोकस करो कि यस मेरी मदर कितनी ज्यादा मतलब लविंग है, कितनी ज्यादा मेहनत करती है, कितने अच्छे से उन्होंने हम सबको संभाला है, कितने अच्छे से पूरे घर का ध्यान रखती हैं वो लोग, ठीक है। और अगर मैं सेम पापा के केस में भी आऊं, तो अधिकतर हम लोगों को सुनने को मिल जाता है पापा के साथ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर के कि मतलब पापा अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ ये वो, कि देश में इतनी ये चल रही है, मतलब पापा की जो अलग बातें होती हैं, है ना, कि बट इसके बावजूद ये भी है कि पापा घर में सभी के ब्रेड एंड बटर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ब्रेड एंड बटर मतलब खाना पीना, दाल रोटी जो हमारी लोकल लैंग्वेज में है, तो आप उस चीज पर फोकस करो, राइट। अब्राहम हिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती हैं कि अपना एक एनर्जी शील्ड बनाना चाहिए हमें। कैसे बनाना चाहिए कि जब हम सुबह उठते हैं ना, डेली हर इंसान को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, खुद से एक बार बोलना चाहिए कि आज मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं उन चीजों पर फोकस करने की कोशिश करूंगी जो मुझे अच्छा फील कराएंगी, राइट। अगर घर में नेगेटिविटी चल रही है तो उससे मेंटली डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपनी रियलिटी अपनी वाइब्रेशन पर फोकस करने की कोशिश करो, राइट। जब आप अपनी रियलिटी पर अपनी वाइब्रेशन पर फोकस करना स्टार्ट करते हो, हम मतलब पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना स्टार्ट करते हो, तो आप वही चीजें अट्रैक्ट करते हो जो आपको चाहिए, राइट। तो और इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हो, और वो है ब्रिज प्रोसेस का यूज करना। ब्रिज प्रोसेस के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाए हैं, तो मैं फर्स्ट वाले का लिंक आपको वीडियो में डाल दूंगी, सेकंड वीडियो आपको उसी के थ्रू मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अमेजिंग वीडियो है, आप देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल वो होने वाला है,
राइट। ब्रिज प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि ब्रिज प्रोसेस होता है कि जब हम नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं तो हम खुद को कैसे धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो अगर घर का माहौल नेगेटिव है, राइट, और आप डायरेक्ट पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करते हो तो वो आपके लिए मुश्किल होगा, है ना। इसीलिए ब्रिज प्रोसेस का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं डिस्कस करूं, एग्जाम्पल के साथ बताऊं कि मान लीजिए घर में सब टेंशन में रहते हैं, फाइट्स चलती हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और आप चाहते, मतलब आप चाह के भी उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो यहाँ पर अगर इस सिचुएशन में अगर आप डायरेक्टली बोलोगे ना कि मेरे घर में सब अच्छा है, सब बहुत प्यार से रहते हैं, सब बहुत पॉजिटिव है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। आपका माइंड रेजिस्ट करेगा। क्यों रेजिस्ट करेगा? क्यों? आपको बिल्कुल शीशा दिखाएगा कि जो तुम बोल रहे हो वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि आपको उसके प्रूफ नहीं दिख रहे। आप जो बोल रहे हो और जो आपको दिख रहा है वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, राइट। इसीलिए हम लोग बिलीवेबल थॉट्स चूज करते हैं। ऐसे थॉट्स हम बात करते हैं, खुद से सेल्फ टॉक करते हैं या मन में सोचते हैं, जिनको हमारा माइंड इजीली एक्सेप्ट कर पाए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि घर का माहौल हमेशा नेगेटिव रहता है ना। आपके मन में चल रहा है कि मेरे घर का तो माहौल हमेशा ही नेगेटिव रहता है, तो आप यहाँ पर खुद से बोलिए कि सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं, मुझे बस अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, राइट। जब मैं ग्रेजुअली अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करूंगा, अपनी वाइब्रेशन शिफ्ट कर रही हूँ या करूंगा, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। हो सकता है कुछ टाइम लगे, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं। ये जब हम सक्सेस स्टोरीज यूट्यूब पे सुनते हैं या कहीं भी सुनते पढ़ते हैं, तब हम लोग देखते हैं बहुत से ऐसे स्टोरीज हमें देखने को मिलती है जहाँ पर सिर्फ सिंगल पर्सन ने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करके पूरी फैमिली ही चेंज हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है कि जब मैं एग्जांपल देख रही हूँ, जब मैं पढ़ रही हूँ, लोगों के सक्सेस स्टोरी सुन रही हूँ, जब उनका हो सकता है तो डेफिनेटली मुझे भी मेरे आसपास चेंजेस देखने जरूर से स्टार्ट होंगे, राइट। सॉरी। तो इस तरीके से आप ब्रिज प्रोसेस यानी कि धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सेप्टेबल थॉट्स चूज करके अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट कर सकते हो, राइट। जब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हो ना, तो आपके आसपास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्या पॉसिबिलिटी बनती है? पहली ये बनती है कि या तो लोग आपके पॉजिटिव शिफ्ट के साथ अलाइन हो जाते हैं। जैसे अगर आप बिना रिएक्ट किए शांति से किसी सिचुएशन को हैंडल करते हो, तो धीरे धीरे दूसरे लोग भी आपकी एनर्जी को रिस्पेक्ट करने लगते हैं। आप बिना बोले भी एक पीसफुली एनर्जी, मतलब अपने आसपास छोड़ सकते हो, जो एनवायरनमेंट में शिफ्ट लाएगी, राइट। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो लोग आपकी एनर्जी से मैच नहीं करेंगे ना, वो नेचुरली आपके मतलब आपसे नेचुरली डिस्टेंस मेंटेन करने लगेंगे, या फिर मतलब वो धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगेंगे, राइट। आप नोटिस करोगे कि या तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, या फिर वो आपके आसपास से, आपके स्पेस से खुद ही दूर होने लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको फोर्स कर रहे हो, बल्कि आप अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन में शिफ्ट कर रहे हो। जो मैच करेगा वो रहेगा, और जो मैच नहीं करेगा वो नहीं टिक पाएगा आपके आसपास, वो चला जाएगा, आपके से खुद ही दूर हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं कंक्लूजन बताऊं कि अगर आपके आसपास नेगेटिविटी है, तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों को चेंज करने की कोशिश करो, बल्कि सोल्यूशन ये है कि आप अपने फोकस और अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन रेज करोगे, तो या तो लोग आपसे मैच करने लगेंगे या फिर नेचुरली आपसे दूर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, बस वन लाइन कंक्लूजन यही है। और यही मैंने अब्राहम हिक्स से इस चीज को लेकर के सीखा है, राइट। क्योंकि आखिर कुछ भी आपकी रियलिटी में बिना आपके अटेंशन के नहीं आ सकता। इस चीज को गांठ बांध लो। आप समझ रहे हो? तो आई होप फ्रेंड्स कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल, कैसे टैकल करना चाहिए। और यस, ये एक दिन का, रातों रात का काम नहीं है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम लगेगा, बट यस, रिजल्ट्स आपको 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप समझ पाए हैं कि मैं क्या समझाना चाहती थी। एंड आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपने डाउट, अपने क्वेरीज आप पूछिए, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उनका रिप्लाई करने के लिए। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए। याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।